कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध मैदान जहां एक तरफ 2 लाख सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 लोग खड़े हैं। मौत सामने है, लेकिन एक इंसान की आंखों में डर की एक बूंद भी नहीं। वह इंसान जिसके बारे में कहा गया, जब वह सोता है तो किसी को सोने नहीं देता, और जब जागता है तो दुश्मनों की नींद हराम कर देता है। दुनिया के बड़े बड़े सेनापति या तो जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। वह नाम है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद बिन वलीद रजी। रोम और फारस के सिंहासन उनके कदमों की आहट से कांपने लगते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ किस्मत थी, या इसके पीछे कोई ऐसी साइंस और स्ट्रैटेजी थी जो आज के आधुनिक युद्ध से भी आगे थी? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक सहाबी की नहीं, यह दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री जीनियस की है। अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, कुरैश का एक नौजवान जिसे बचपन से ही तलवार और घोड़े की जबान आती थी, खालिद बिन वलीद। शुरुआत में वह इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। आपको उहुद की जंग याद है, जब मुसलमान जीत के करीब थे और अचानक हालात बदल गए? वह पल बदलने वाला दिमाग खालिद बिन वलीद का था। लेकिन फिर एक दिन उनके दिल में इस्लाम का नूर उतरा। वह मदीना पहुंचे और रसूल अकरम के सामने सर झुका दिया। नबी ने उन्हें एक ऐसा लक़ब दिया जो कयामत तक रहेगा, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ईमान काफी था, या खालिद के पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति थी जो उन्हें हर बार विजयी बनाती थी? 3,000 मुसलमान बनाम 2,000 रोमन सैनिक। गणित के हिसाब से एक मुसलमान को 66 रोमन सैनिकों से लड़ना था। यह जंग नहीं, यह कत्लेआम होना चाहिए था। 3 कमांडर शहीद हो चुके थे, झंडा गिरने वाला था, तभी आगे बढ़े खालिद बिन वलीद। अब शुरू हुआ वह माइंड गेम जो आज की मिलिट्री अकादमी में पढ़ाया जाता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। खालिद ने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने दुश्मन के दिमाग पर हमला किया। सैनिकों की जगह बदल दी, पीछे से धूल उड़वाई ताकि लगे कि नई फौज आ रही है। रोमन जनरल घबरा गए, इतने कम लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे? जरूर पीछे कोई बड़ी सेना है। डर मुसलमानों से निकलकर दुश्मन में चला गया। इसे आज की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। खालिद ने उस दिन 9 तलवारें तोड़ी, लेकिन पूरी फौज को सही सलामत निकाल लाए। रोम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सामने था सम्राट हेराक्लियस, खालिद के पास था मोबाइल गार्ड, तेज रफ्तार घुड़सवार दस्ता। जहां भी दुश्मन हमला करता, खालिद की कैवेलरी वहां पहुंच जाती। रोमन भारी लोहे का कवच पहनते थे, गर्मी में जल्दी थक जाते थे। खालिद ने सूरज को हथियार बना लिया। जब रोमन थके तभी हमला हुआ। एक दिन को कहा गया डे ऑफ लॉस्ट आइज। तीरों की बारिश से लोग अंधे हो रहे थे। खालिद ने पीछे हटने का नाटक किया। रोमन आगे बढ़े, उनकी फॉर्मेशन टूटी, और तभी अटैक! यहीं युद्ध पलट गया। फॉरेस्ट के पास थे युद्ध हाथी, उस दौर के टैंक। खालिद ने उनकी आंखों और सूंड पर वार कराया। दर्द में हाथी बेकाबू हुए और अपनी ही सेना को कुचल दिया। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कम साधनों से महाशक्ति को हराना। खालिद को कमांडर से हटा दिया गया, एक आम सैनिक बना दिया गया। उन्होंने कहा, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाली बात है, खालिद सिर्फ रणनीतिकार नहीं थे, वह अपने जमाने के सबसे खतरनाक योद्धा भी थे। उस दौर में युद्ध से पहले एक रिवाज होता था, मुवारिजून, यानी दोनों सेनाओं के सबसे बड़े योद्धा आगे आते और आमने सामने द्वंद्व करते। और खालिद बिन वलीद इस हिस्से का उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार रहता था। प्रहार की भौतिकी, फिजिक्स ऑफ द स्ट्राइक, आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें तो खालिद की तलवारबाजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लेवरेज का अद्भुत इस्तेमाल था। रोमन और फारसी सैनिक भारी ढालें इस्तेमाल करते थे। खालिद अपनी तलवार को ऐसे कोण पर चलाते कि दुश्मन की ढाल ही उसकी रुकावट बन जाती, और अगले ही पल गर्दन पर वार होता। जॉर्ज जारजा का किस्सा। रोमन जनरल जारजा मैदान में आया और खालिद को ललकारा। उसने पूछा, खालिद, क्या तुम्हारा खुदा आसमान से तुम्हारे लिए तलवार भेजता है? खालिद ने शांति से कहा, नहीं, यह नाम मुझे मेरे नबी ने दिया है। कुछ ही मिनटों की बातचीत के बाद जारजा ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया।
और अपने पुराने साथियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया। इतिहास में शायद ही कोई और उदाहरण है कि दुश्मन का सेनापति युद्ध के बीच ही सच्चाई के आगे झुक जाए। खालिद को इराक से सीरिया पहुंचने का आदेश मिला, लेकिन रास्ते दुश्मनों से भरे थे। एक ही रास्ता बचा था, बिना पानी वाला मौत का रेगिस्तान। 5 दिन का सफर और पानी की एक भी बूंद नहीं। जैविक हैक, बायोलॉजिकल हैक। खालिद ने 20 ऊंट चुने। कई दिन तक उन्हें पानी नहीं दिया गया। फिर अचानक उन्हें इतना पानी पिलाया गया कि उन्होंने अपने शरीर में गैलनों के हिसाब से पानी जमा कर लिया। रास्ते में जब पानी खत्म हो जाता, एक ऊंट को ज़बह किया जाता और उसके पेट में जमा पानी से घोड़ों को पिलाया जाता। वैज्ञानिक तथ्य: ऊंट के शरीर में रेटिकुलम नाम का हिस्सा होता है जो पानी स्टोर कर सकता है। खालिद ने उस जैविक तथ्य को युद्ध की रणनीति बना दिया। जब वह 5 दिन बाद रेगिस्तान पार कर रोमन सेना के सामने खड़े हुए, दुश्मन को लगा ये इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। जंगे वालिजा में खालिद ने वह किया जो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए, डबल इंसर्कलमेंट। उन्होंने पीछे हटने का नाटक किया। दुश्मन आगे बढ़ा और अचानक चारों तरफ से घिर गया। इसे आज कहते हैं पिंसर मूवमेंट। दुश्मन का दिमाग सिस्टम फेलियर में चला गया। उन्हें समझ ही नहीं आया किस दिशा में लड़े। खालिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी शहादत, लेकिन उन्हें बिस्तर पर मौत मिली। उनका शरीर जख्मों से भरा था। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे जिस्म का कोई इंच ऐसा नहीं बचा जिस पर जख्म न हो, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। एक आलिम ने कहा, तुम अल्लाह की तलवार हो। अल्लाह की तलवार कभी टूटती नहीं। एक घोड़ा, एक तलवार और एक गुलाम, बस। दुनिया का सबसे बड़ा जनरल गरीबी में मरा। यही असली जीत थी।